Welcome Kruti to the Mind Mapping podcast. Thank you so much. योग के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि ये एक ब्रिज है, कनेक्शन बिटवीन सोल एंड डिवाइन। इफ आई मे आस्क, अगर कोई हाउसवाइफ है, बेसिकली वो क्या क्या कर सकते हैं? कि हाउसवाइफ खुद ऐसा मानने लगी है कि हम तो घर के सारे काम कर ही रहे हैं, हमें क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारी एक्सरसाइज तो हो ही रही, पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो हमारा वर्कआउट तो हो ही रहा है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो फिर तो जब एज बढ़ रही है इंडियन फीमेल्स की, तब उनको नी रिप्लेसमेंट क्यों आता है? अगर आप काम कर ही रहे हैं, एक्टिव है, तो मुझे उन सब से यही पूछना है, तो फिर तो आप सब हेल्दी होने चाहिए। वेलकम कृति टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो कृति, पहले ये बताइए कि योगा होता है कि योगा इट्स अ काइंड ऑफ एंशिएंट थिंग, कि बहुत सालों से हमने ऋषि मुनियों ने बनाया है, ठीक है? तो वहाँ से हम लेके यहाँ पर मतलब 2025 तक हम लेके आए। ये सारी जर्नी में योगा कितनी बार मॉडिफाई हुआ है? बहुत सारी बार। एक्चुअली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो इस टाइम पर रियल मीनिंग को भी समझ पा रहे हैं। करना तो दूर की बात है, हम इस टाइम में है कि एक्चुअल जो योगा की प्रैक्टिस है उसे फॉलो करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज सबसे पहले तो लोगों को यही समझ नहीं है कि योग का मीनिंग सिर्फ आसन, प्राणायाम, आप कुछ पोस्चर कर लो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सिर्फ इन सब चीज़ों तक सीमित नहीं है। तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग वहीं तक सीमित रह चुकी है, बल्कि ये एक बहुत ही डीप साइंस है। ऋषि मुनियों की आप बात करें, और जब योग की शुरुआत हुई, महर्षि पतंजलि ने जब योग शास्त्र लिखा, तो उसमें आसन प्राणायाम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। योग का अल्टीमेट मैं आपको गोल या टारगेट बताऊं तो वो है मोक्ष को प्राप्त करना। सो इट इज के ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म में मुझे वेट लॉस करना है तो मैंने योग ज्वाइन कर लिया, ये हो रहा है, योग ज्वाइन कर लिया। इसका रियल मीनिंग एक्चुअल में बहुत बड़ा है, और इसका पर्पस हम जो मानते हैं उससे काफी बड़ा है। तो ये मॉडिफाई तो काफी हद तक हुआ है, पर उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं होते, लोगों को जो चाहिए वो देते नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो इसीलिए बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, मेरा ऐसा मानना है कि चलो आसन प्राणायाम लोगों की समझ इतने तक है तो वो तो करे एटलीस्ट। अल्टीमेट मीनिंग मुझे पता है कि ये नहीं है कि आप बहुत एडवांस्ड आसन कर रहे हैं, टेक योगा कर रहे हैं, ये एरियल योगा कर रहे हैं। मुझे पता है कि योग का पर्पस ये है ही नहीं, पर एटलीस्ट उसी बहाने लोग फिटनेस के बारे में सोच तो रहे हैं। सो मॉडिफाई आपने जैसे पूछा बहुत बार हुआ है। ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि रियल मीनिंग वो हम भूल चुके हैं, बहुत हद तक भूल चुके हैं। पर अब जो है दैट इज गुड। जितना लोग कर पा रहे हैं उतना भी अच्छा ही है, ऐसा मुझे लगता है। योगा और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों आपने बताया कि एक दोनों से अटैच्ड है। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी काइंड ऑफ योगा हो सकता था। योगा में एक करंट टाइम के हिसाब से देखें तो एक आसन होता है, आसन के हिसाब से हम मुद्राएं करते हैं और वी आर गेटिंग अवर गोल, वैसे हम कह सकते हैं अभी के लिए। तो इफ वी गो इनटू द हिस्ट्री, तो पहले कैसे होता था ये योगा? हिस्ट्री की बात करूँ तो ये एक साइंस, ये एक स्पिरिचुअलिटी
हमारे भारत की संस्कृति, हमारी खुद की भारत की संस्कृति, वेदों की संस्कृति हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा प्राचीन संस्कृति है। yes. योग भी उतना ही पुराना है, right. मैं ऐसा कह सकती हूँ। और पतंजलि ने उसे एक वे में मॉडिफाई करके लोगों के लिए इजी हो सके, इसलिए पूरा शास्त्र लिखा, ये सब किया, और वो आज तक उतना ही वैलिड है। लेकिन योग चलते आ रहा है। मैं आपको बताऊं, सो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत बार योग का उल्लेख तो आप ठीक है, लेकिन भगवत गीता के जो सारे अध्याय है उनके नाम में भी योग आता है। अच्छा। तो ये एक बहुत ही पुरानी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब 10-20 सालों से अभी वेस्टर्न कंट्रीज इस पर फोकस कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक साइंस बहुत ही पुराना है। मैं ऐसा आपको बोल सकती हूँ कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। सो दे यूज टू डू इट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझाती हूँ। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रैक्टिकल वे आउट, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन मैं करूँगी कैसे? उसके लिए एक वे जो है वो योगा के थ्रू होकर जाता है। योगा आपको वो वे आउट दिखाता है। योग के जो 8 अंग है उसको फॉलो करने से, उसका अंतिम अंग है समाधि, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे और मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आप उस स्टेज तक पहुंचते हैं, वो भी योग ही है। अच्छा। सो इट इज दैट एनिशेंट, और ये इतनी पुरानी चीज है, इतना पुराना स्पिरिचुअल साइंस है। सो योग के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि ये एक ब्रिज है, कनेक्शन बिटवीन सोल एंड डिवाइन। ब्रह्मांड की जो शक्तियां है उससे हमारे सोल का कनेक्शन, वो हम योग से वो होता तो है ही। वी कैन आइडेंटिफाई इट, वी कैन आइडेंटिफाई दैट एनर्जी थ्रू द वे ऑफ योग। अगर किसी को वो जानना है तो वे आउट कौन सा है, योग है वो वे आउट। तो इस तरीके से ये एक साइंटिफिक मेथड है। परफेक्ट। यस यस। आपका इंटरेस्ट योगा में कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं एक कॉरपोरेट हार्डकोर मतलब कॉरपोरेट एम्प्लॉय थी। आई वॉज डूइंग जॉब इन अ कॉरपोरेट कंपनी, और मेरा करियर बहुत अच्छा उसमें भी चल रहा था। बट आफ्टर अ टाइम मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुए। मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें बहुत ही अर्ली एज में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो स्टार्ट हुई। मुझे बैक पेन के ऐसे इश्यूज स्टार्ट हुए कि मैं दवाई लूँ तब तक ठीक है, फिर से वही बैक पेन का इशू, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, स्ट्रेस और वो सब बहुत ज़्यादा रहता था। तो तब मुझे ऐसा लगा कि चलो जिम तो कर ही रही हूँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई, मैं थोड़ा सा योग और मेडिटेशन की ओर बढ़ती हूँ। तो ऐसे मैंने अपने आप से, ऐसा कोई था नहीं कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है या किसी को योग सिखाना, ऐसा नहीं, मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया और मैं करती गई। इट वॉज मिरेकल। मेरी हेल्थ के ऊपर, मेंटल, फिजिकल, और जो स्ट्रेस लेवल था, मेरा मन शांत नहीं रहता था। वो एक मेन था कि मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेंटल पीस चाहिए। तो योग वर्कड एज मिरेकल। मुझे इतने सारे बेनिफिट्स हुए, मैंने ओवर टाइम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू किया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, सो आई शुड हेल्प देम, मुझे उन तक भी पहुंचना चाहिए। क्योंकि मेरे जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे कलीग्स थे, तो वो क्या कर रहे थे कि उनका भी सेम था, ब्लड प्रेशर बहुत ही छोटी एज में आ रहा है, ये वो, पर अवेयरनेस नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे ले जानी है लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है। ये हमारा साइंस है, हमारी संस्कृति है। yes. एंड वेस्टर्न लोग इसे इतना रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट अस। तो मैंने सोचा कि एक ही लाइफ मिली है, तो मेरे से जितना हो पा रहा है, मेरे से जितना हो पाता है, मैं इस चीज़ को उतना आगे ले जाऊँ और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचूँ। तो दैट्स हाउ इट
बिगेन एंड फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। इनिशियली तो फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये सब भी होता है। फिर उन सब का ऐसा कहना था कि नहीं, आप सिखाओ, 100% प्रोफेशनल वे में सिखाओ। और मुझे भी ऐसा लगा कि अब मुझे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। सो आई स्टार्टेड टीचिंग इट प्रोफेशनली और मैंने कॉर्पोरेट कम्प्लीटली छोड़ दिया। देन मैं कम्प्लीटली अब योग, मेडिटेशन और डाइट के फील्ड में हूँ। तो इसकी कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? यस, इसकी एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं YTTC, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। बहुत सारी जगह पर इंडिया में हो रहे हैं। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, हो रहे हैं। और हर सिटी में ऑलमोस्ट एक ऐसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है, तो वहाँ भी हो रहे हैं। पर उसमें भी मेरा जो देख रहे हैं उन सबको ये कहना है कि आप ऐसे ही कोई सर्टिफिकेशन के लिए ये YTTC या ऐसा कुछ मत कर देना, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेशन वाले लोग बहुत होते हैं। आपको किसी को सिखाना ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट टास्क है। yes. आप खुद सीख जाओगे, पर पढ़ाना, टीचर का काम सबसे डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो आप प्रॉपर लो, टाइम लो थोड़ा सा। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि 2 महीने में सर्टिफिकेशन आ गया, मैंने योगा सिखाना शुरू कर दिया। तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे कैसे देना है। सो यू शुड लर्न इट। आपको बहुत ही अच्छे से ये सीखना चाहिए सबसे पहले तो, फिर आप लोगों को सिखा पाओगे और इसके रूट्स तक पहुंच पाओगे। सो ये YTTC होता है, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है कोर्स में? कोर्स में हमें एक्चुअली 2 पार्ट रहते हैं, प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल। और उसमें ऐसा रहता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊँ, वो होता है मील्स का। हमें थ्रू आउट वहीं रहना होता है, वहाँ पर हमें सात्विक मील भी दिए जाते हैं। तो पूरी आप जितने टाइम वो कोर्स कर रहे हो उतने टाइम आप उसी माहौल में रहते हो। सुबह उठ के प्रैक्टिस करना आसनों की, प्राणायाम की, फिर सात्विक भोजन, ये सब। तो मेन 2 पार्ट होते हैं, आसन और प्राणायाम। आसन में ईच एंड एवरी आसन की आपको 100% टेक्निकल चीज़ें बताता है कि ये आसन ठीक है, आपने तो यूट्यूब से देख कर भी कर लिया। अब तो सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा मानने लगे कि टीचर की क्या रिक्वायरमेंट। पर अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो यूट्यूब से बाहर निकल कर आपको कोई नहीं बताने आने वाला। उसके लिए आपको एक टीचर चाहिए, एक पर्सनल टच चाहिए कि आप ये आसन यहाँ पर गलत कर रहे हो। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाते हैं कि पोस्चर, आसन हम कर तो रहे हैं पर इसको करेक्ट वे में कैसे करें। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो उसकी एडवर्स इम्पैक्ट भी आपके बॉडी पर होती है। वो इनिशियली शायद आपको पता ना चले, फिर आपको बैक इश्यूज, नेक पेन, वो सब गलत तरीके से करते हैं तो हो सकता है। तो आसनों की एक पूरी टेक्निकलिटी समझाते हैं और फिर थियरी के पार्ट पर आते हैं। थियरी में हमें सारी क्रियाएं, ये सब कुछ इंक्लूडिंग आयुर्वेद, वो सब बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड साइंस है। अगर आप योग से जुड़े हुए हो तो आयुर्वेद से डिस्कनेक्ट वैसा हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड समझाते हैं कि प्राणायाम, तो प्राणायाम का पर्पस क्या है, आसन का पर्पस क्या है। ये थियरी में सीखने को मिलता है कि हम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे एडवांस पोस्चर कर लिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर महर्षि पतंजलि ऐसा बोलते हैं आसन की व्याख्या में कि स्थिरस्य सुखम आसनम। जिस पोजीशन में आप 3 घंटे तक कंफर्टेबली बैठ पाए, बिल्कुल भी आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, वो आसन जय है, यानी कि वो आपकी सक्सेस है, वो असली आसन है। सो दैट इज द व्हाट महर्षि पतंजलि हैज सेड, कि वो सच में आसन है। तो इस तरीके से पूरी थियोरी डिटेल में समझाई जाती है कि आप जो सीख रहे हैं उसके पीछे साइंस भी है कि सारे आसन साइंटिफिकली आपके बॉडी के ऑर्गन्स पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं। हम रैंडमली ऐसा नहीं बोल देते हैं कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो ये आसन से आपको बेनिफिट होगा। पूरा साइंस है
कि आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हो तो आपके ये ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन। यस, इट इज लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपके पूरे ये ऑर्गन ट्विस्ट हो गए, मसाज हो गए। आपको थायराइड की इश्यू है तो ये आसन से आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगी, वो अच्छे से फंक्शन करेगी। तो इस तरीके से पूरा थियोरिटिकल होता है। सो 2 पार्ट में होता है वो कोर्स में। तो जैसे आयुर्वेदा में मेडिसिन जो होती है, डोज ऑफ मेडिसिन, वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हर एक की तासीर हर एक लोगों की अलग अलग होती है, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होता है। वैसे योगा भी हर एक के लिए जो सजेस्टेड है वो अलग अलग है। डेफिनेटली मैं ऐसा मानती हूँ कि हर इंसान की, अब मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग ही होने वाली है। हर इंसान की बॉडी में अलग डिसीज होगा। तो मैंने जब से शुरू किया है तब से मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 500 लोगों को एक साथ करवा रहे हो। ये एक पहली बात तो ये कि योग एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज है। आपको आपके अंदर झांकना है, शांति से बैठकर आपको अपनी सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं है कि आप 500 लोगों के साथ हंसी मजाक चल रहा है, ये वो फन एक्टिविटी चल रही है, वो भी गलत नहीं है। आज के टाइम में लोग ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो वो रिक्वायरमेंट है ही, पर असली मीनिंग ये नहीं है। और रिक्वायरमेंट तो सबकी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी में कोई चीज़ कैसे वर्क करेगी वो एक सर्टिफाइड और जो एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर है वो अच्छे से जान सकता है और बता सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राइट। तो अगर हम देखें कि आज के टाइम में जो हो रहा है, योगा को कुछ कुछ डिफरेंट नेम्स दे दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके योगा को कुछ और बोल के कुछ रिप्रेजेंटेशन कुछ और ही कर रहा है। ये करिए ये हो जाएगा, वो करिए वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो साइंस जा रहा है, मतलब जो कंडीशन के हिसाब से जा रहा है वो गलत है, ठीक है। कुछ कुछ मैंने नाम सुने भी हुए, जैसे टेक योगा हो गया, कुछ मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहता है, व्हाट एवर इट इज, वेस्टर्न कल्चर्स में काफी ऐसा चल रहा है। हाँ, तो डेफिनेटली अगर कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ करना, तो अगर कुछ कर रहे हैं तो बेटर है, बट इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट इफ दे आर नॉट डूइंग इट इन करेक्ट वे, सिंपल, ठीक है। तो अगर ये सारे लोगों को एक सिंपल एक मैसेज देना है तो क्या होगा वो? एक ही मैसेज है कि इट इज नॉट अ ग्लैमर थिंग। ये आप जो सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है, मैं उसको गलत नहीं बता रही हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम पे हूँ। वो चीज़ इस टाइम पर ज़रूरियत है ही, सोशल प्रेजेंस इज मस्ट, लेकिन जो आप सब देख रहे हैं वो सब आपके लिए सही नहीं है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने ये देख लिया, ये मैंने कर लिया, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत जनरलाइज्ड होते हैं। आपकी बॉडी की कंडीशन अलग होती है। आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा, लेकिन जैसे डॉक्टर्स हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग करते हैं अपने पेशेंट्स का, वैसे ही मैं अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैं उनका पूरा केस टेकिंग करती हूँ। उनका स्ट्रेस मतलब कैसा है, जॉब किस प्रोफाइल की है, क्या कर रहा है, ये वो, ताकि मैं उनको थोड़ा पर्सनलाइज सजेशन दे पाऊँ कि ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ग्रुप बैचेस भी डेफिनेटली चलती है, और आजकल ऐसा है कि ये एक नीड भी है कि आप कितने लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन सबको पॉसिबल नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन आप अपने आप से जो कर रहे हैं उसमें इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही नहीं है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए। सिर्फ ऐसे देख लिया कि ये करने से आपके थायराइड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ये कर लिया कॉन्स्टिपेशन रिलीव, मैंने तो ऐसा कोई केस मतलब नहीं देखा है कि इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की कोई एडवाइस फॉलो किसी ने की और मेरा कॉन्स्टिपेशन चला गया। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आप जो लोग एक्सपर्ट है, जिन्होंने ये पढ़ा है, सब फील्ड में ऐसा होता है कि गूगल पर सब है ही, पर हम अपने आप से दवाई तो नहीं दे देते, डॉक्टर को तो दिखाते ही है। तो वाई योग
के फील्ड में या योग की चीज में ऐसा क्यों कि हम देख के बस करने लगते हैं? क्योंकि सीरियसनेस वो नहीं है अभी यस तक। यस, इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर हम देखने जाए तो 2 क्वेश्चंस है, जनरलाइज क्वेश्चंस है, बट आप आंसर थोड़ा शॉर्ट में और टू द पॉइंट दीजिएगा। किसको योगा करना चाहिए? सबको। किसको योगा नहीं करना चाहिए? जिनको डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली ऐसा प्रिस्क्राइब किया है कि आपसे ये फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, ये कुछ आपको करना ही नहीं है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसमें भी ऐसा रहता है कि कोई लाइफ टाइम के लिए किसी को डॉक्टर योग या एक्सरसाइज से मना नहीं करते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, आपके फिजियोथेरापिस्ट आपको ऐसा बोल रहे हैं कि इतने टाइम के लिए आप ये मत ही कीजिए, तब उस केस में ही आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आप नॉर्मल है, थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू इट। यस, इफ एवरीबडी कैन डू इट, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नीड अभी किसको है? सबसे ज्यादा नीड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अगेन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सबको नीड है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, किसको स्ट्रेस नहीं है आजकल? सबको होता है। सबको होता है, सबको अपने अपने लेवल। स्ट्रेस तो नहीं डायरेक्टली, बट वर्कलोड होता है। वर्कलोड होता है, एंजाइटी। हाउसवाइफ की आप लाइफ देखें तो उनको घर का ये थोड़ा स्ट्रेस वगैरह, ये सब घर के कामों में उलझे रहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है। जो वर्किंग है उनके लिए तो मस्ट है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। और हार्वर्ड स्टडीज ऐसा साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि योग सिर्फ 2 महीने योग करने से आपके ब्रेन में ऐसे चेंजेस होते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं, और जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, वो सारे हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए और सबको थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना ही चाहिए। So everybody should do it. Okay. योगा को हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली, बट इफ आई मे आस्क कि अगर कोई हाउसवाइफ है, बेसिकली वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं कि हाउसवाइफ खुद ऐसा मानने लगी है कि हम तो घर के सारे काम कर ही रहे हैं, हमें क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारी एक्सरसाइज तो हो ही रही है, पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो हमारा वर्कआउट तो हो ही रहा है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो फिर तो जब एज बढ़ रही है इंडियन फीमेल्स की, तब उनको नी रिप्लेसमेंट क्यों आता है? अगर आप काम कर ही रहे हैं, एक्टिव है, तो मुझे उन सब से यही पूछना है, तो फिर तो आप सब हेल्दी होने चाहिए। नहीं है ना? Yes. सबसे ज्यादा नी रिप्लेसमेंट के केसेस आपके हैं, सबसे ज्यादा हार्मोनल इश्यूज आपको है, तो मतलब आपको भी जरूरत है। सिर्फ घर के कामों से आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है। 40s के बाद, और अब तो वो 40s वाला भी ऐसा हो गया कि थोड़ा नजदीक आ गया, 30s के बाद आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको योग की जरूरत है। तो दिन में 1 घंटा आपको योग करना मस्ट है। कुछ ऐसे आसन हैं जो फीमेल के लिए स्पेशल होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए ही होते हैं। वो मैं अपने सारे फीमेल क्लाइंट्स को ऐसा बोलती हूँ कि आप ये तो कीजिए ही। जैसे कि खाने के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए। और ऐसा नहीं है कि बस हवा में बात कर ली। साइंटिफिकली वज्रासन में बैठने से आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, तो आपको जो गैस, एसिडिटी, वो सारी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। Yes. बटरफ्लाई पोज है जो मैं सबको ऐसा बोलती हूँ कि दिन में आपको 3 से 5 मिनट करना ही चाहिए। आपका पेल्विक मसल्स जो है वो स्ट्रांग बनेगा, आपके सारे हार्मोनल इश्यूज धीरे धीरे कम होंगे। तो ऐसे एक पूरा, एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मुझे पर्सनली थोड़ा लगाव ऐसा था कि मुझे एक फीमेल बैच करनी है स्पेशल, तो एज ऑफ नाउ मैं वही कर रही हूँ।
मेरी एक इवनिंग बैच होती है, स्पेशल फीमेल बैच। उसमें मेरा वो पर्सनल अटैचमेंट है कि मैं सारे ऐसे आसन करवाऊँ, ऐसे प्राणायाम कराऊँ जो फीमेल हेल्थ के लिए और उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे आसन है, वज्रासन हो गया, चाइल्ड्स पोज हो गया, भुजंगासन हो गया, सारे ऐसे आसन जिसमें आपका पेल्विक मसल स्ट्रांग बनता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो वो तो आपको करने ही करने हैं। और कुछ नहीं हो रहा तो सूर्य नमस्कार के 10 राउंड तो कर ही लीजिए मॉर्निंग में। उससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और ऑलमोस्ट बहुत सारे आसन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट। तो एक छोटा सा एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, राइट, कि बहुत सारे फीमेल्स जो हाउसवाइफ है उनका एक मिसकंसेप्शन है, हम जिम करें, योगा करें, कुछ भी कर लें, हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इफ़ योगा इज़ इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी देन वेट लॉस इज़ इक्वल टू डाइट, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो भी नॉलेज है, आपने न्यूट्रिशन में भी कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो योगा ड्यूरिंग योगा करने से पहले, करने के बाद और आपकी रूटीन लाइफ में डाइट में कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए इफ़ यू आर डूइंग अ योगा टू द पर्पस। अगर हमारा पर्पस है कि हम वेट लॉस करें तो इफ़ यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी और वेलनेस तो वो डिफरेंट चीज़ हो गई। ठीक है, तो अगर वेट लॉस की ओर जा रहा है तो हम कैसे करेंगे, मतलब व्हाट इज़ द एडवाइस? वेट लॉस और इंडिया में जनरली सब इसी पर्पस से हमारा ऐसा अवेयरनेस, मुझे ये बात की बहुत एक वो है कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो फिट एंड फाइन है ना वो ये सोचे कि मैं जिम करूँ, योग करूँ या डाइट फॉलो करूँ। सब थोड़ा ओवरवेट होने के बाद ही ये सोचते हैं कि नहीं अब तो शुरू करना पड़ेगा। सो मैं जब योग की पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान योग में भी एक कंसेप्ट है मिताहार, मॉडरेशन इन डाइट। पर वो एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट है क्योंकि योग खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसका एक पार्ट था वो। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं तो बोलूँ कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप खा रहे हो। बिकॉज अगर मैं किसी ऐसे इंसान की बात करूँ कि जिसके रूटीन में एक्सरसाइज, योगा ये सेट ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको अपने डाइट पर ही फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज हम खाना तो खाने ही वाले हैं, कुछ भी कर ले। तो उस चीज़ में इक्वली इम्पोर्टेंस वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो डाइट प्लस एक्सरसाइज का है। डाइट में ऐसा होता है कि इनिशियली साइंटिफिकली ऐसा करते हैं हम कि जो लोग जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसमें से हम थोड़ी कैलोरीज इनिशियली कम करते हैं और स्पेशली प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करते हैं सो दैट आपको आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो और आपके बोन्स, मसल्स वो सब स्ट्रांग बने। तो इस तरीके से पूरा डाइट डिजाइन होता है कि आपकी थोड़ी सी कैलोरी डेफिशिट हो ताकि आपकी बॉडी जो है वो जो स्टोर्ड फैट है, आपने स्टोर्ड फैट बॉडी में किया है, आपके स्टमक के आसपास स्टोर्ड फैट है, जहां पर भी है वो थोड़ा बर्न करना स्टार्ट करे। सो दैट इज हाउ डायटिक्स वर्क, कि हम आपको जो कैलोरीज दे रहे हैं वो कम कर देंगे ताकि आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट में से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी और आपका वेट लॉस होगा। सो ये एक पूरा साइंटिफिक कंसेप्ट है कि हम हमारे डाइट में कैसे चेंजेस करें। तो हम इंडियन हाउस होल्ड में जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी ही खाती हूँ, हेल्दी ही खाता हूँ, घर का ही खाते हैं हम। कुछ लोग आप ऐसा देखेंगे जिन्होंने बहुत सालों से बाहर का कुछ नहीं खाया, फिर भी उनका वेट तो ज्यादा है ही। बिकॉज हमारे घरों में जो कुकिंग प्रिपरेशंस होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम रहती है, ऑयल, घी, और गुजराती घरों में तो स्पेशली शुगर, ऑयल, घी फिर भी एक गुड सोर्स ऑफ फैट है। शुगर हो गया, ऑयल हो गया, वाइट राइस हो गए, व्हीट हो गए, हम ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते। और फिर हमें ये चाहिए कि वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। और डाइट में भी लोग ऐसा करते हैं कि चलो एक महीने के लिए मैंने आपको डाइट चार्ट दिया, आपका 5 kg लूज भी हो गया, फिर आप क्या करोगे, चलो मेरा 5 kg लूज हो गया,
दूसरे महीने से मैं रिलैक्स्ड, डाइट चढ़ गया, तेल भी ना मैं अपने आप फिर से वो पेशेंट या क्लाइंट हमारे पास आते हैं उतना ही वेट गेन करके। सो इट इज़ अ प्रोसेस। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को एक प्रोसेस की तरह अपनाना है कि नहीं अब हेल्दी चीज़ें ही खानी है। एक बार वेट लॉस हमने कर भी दिया डाइट से, आसन से, योग से, उसको कंटिन्यू करना इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आजकल लोग उसको भी मॉडिफाई करने में लगे हुए हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास से सुना कि वो जिम कर रहा है और वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ जिम कर रहा है। वीक में एक दिन उनका चीट डे होता है। मतलब वो चीटिंग खुद से कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं या भगवान से कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन वो चीट डे रखते हैं। मतलब पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन करके रखा है पूरा का। मतलब जिम वालों को भी पता है अगर इसको मतलब हमने कंप्लीटली एक प्रेशर में डाला तो वो बंदा सस्टेन नहीं करेगा, वो चला जाएगा। चीट डे रखते हैं, वो करते हैं, इसलिए वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एक वीक की जो मेहनत थी वो गई पानी में। ठीक है, फिर से हम पूरा एक वीक करेंगे। मतलब ये साइकिल चलती रही है, चलता रहता है। वो वेट लॉस तो कभी नहीं हो सकता। और चीट डे में भी वो लोग क्या करता है कि मेरा ऐसा मानना है कि क्वालिटी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। आपकी पोर्शन की क्वांटिटी, अब आप पिज्जा एक बड़ा खा लोगे, मतलब वो कैलोरीज बर्न करने में आपको आपने बोला ना उतने दिन लग जाएंगे। आप फिर से जिम में पसीना बहाओगे, फिर से बर्गर खा लिया, खत्म। तो ये चीज ऐसी है, ये एक लूप है। अगर आप कभी कभी चीट डेज रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब हर वीक में एक चीट डे, महीने में एक आध बार हो रहा है, 15 दिनों में इनिशियली आपने बोला ना वैसा ही होता है कि लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं अगर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं ना। तो मैं उनमें भी ऐसा बोलती हूँ कि आप हेल्दी ऑप्शंस लो। चीट डे में भी पॉसिबल हो पाए उतना हेल्दी ऑप्शंस लो। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंप्लीटली बंद कर दो। थोड़ा बहुत खा लिया जंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मत लो, शुगर कम लो। तो ऐसा ही इनिशियली उनको ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ी लिबर्टी देनी पड़ती है, पर वो लिबर्टी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि हमारी पूरी मेहनत ही चली जाए कि चलो एक वीक वर्कआउट किया, खत्म एक दिन में। सो दैट इज नॉट इट इज। अभी उन लोगों पे आते हैं जो पूरे दिन ऑफिस में वर्क करते हैं, डेस्क जॉब होती है उनकी, बैठे रहते हैं, कभी कभी खड़े हो जाते हैं लंच के लिए, कुछ भी और चीज़ों के लिए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखने जाए तो 5 to 6 hours दे आर सिटिंग ऑन द चेयर। राइट। तो बैक इश्यूज बहुत सारे हैं। बैक इश्यूज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ कि उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि अगर मैं 5 से 6 घंटे नहीं बैठूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली काम नहीं होगा, वो नहीं बैठेगा तो, लेकिन हाउ टू मैनेज दैट वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम एज वेल एज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। खाने की भी नीड है और योगा के भी नीड है, एक्सरसाइज की भी नीड है। तो हाउ डू यू जस्ट सजेस्ट देम कि वो क्या क्या कर सकते हैं? सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को और जिनकी स्पेशली सिटिंग जॉब है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप हेल्दी भी है ना, तो ये जो कॉर्पोरेट का ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इट विल रूइन योर हेल्थ विद इन 5 to 10 years। जो सिटिंग आवर्स है वो इतने लॉन्ग है, आप बीच में ब्रेक नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो डेस्क के सामने, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, मतलब वो भूल जा रहे हैं कि खड़ा भी होना है, कुछ बीच में स्ट्रेचिंग वगैरह भी करना है। खाने का टाइमिंग वर्स्ट, कुछ काम आ गया तो आज 4 बजे लंच किया, कल टाइम मिल गया तो 1 बजे लंच किया। टाइमिंग्स उनके बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होते। स्ट्रेचिंग वगैरह वो भूल जा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा वॉक करना होता है। हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वो सारी चीज़ें वो लोग मतलब काम होता होगा, डेफिनेटली काम होता ही है, मैं मानती हूँ, पर आपकी हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो उन सारे लोगों के लिए ऐसे डेस्क के स्ट्रेचेस होते हैं जो आप अपने डेस्क पर बैठे बैठे ही कर पाते हैं। अपनी आंखों को आपके, मतलब वो एक आंखों की बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है कि आपको ब्लिंक करना है 5 times, फिर दूर देखना है, अपने नजदीक देखना है। ऐसी एक्सरसाइज हो गई। थोड़ा सा नेक का रोटेशन हो गया अपने ही डेस्क पर बैठे बैठे, शोल्डर्स का रोटेशन हो गया। आप सिटिंग पोजिशन में भी मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोस्चर जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं।
तो सिटिंग पोजीशन में आपकी स्पाइन भी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो ये जो पूरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी का जो चक्कर है ना कि बैठे बैठे पूरा बॉडी स्टिफ हो गया, वो आपको थोड़ा सा बीच बीच में हर 2 घंटे में आप खड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती कि आप 10 मिनट भी खड़े होकर वॉक या स्ट्रेचिंग ना कर पाए। हम वो 10 मिनट इंस्टाग्राम पर रील्स तो स्क्रॉल कर ही रहे हैं, तो बेटर है कि आप स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो। और इस इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करनी ही है तो वॉक करते करते करो। तो मैं लास्ट टू लास्ट ऑप्शन में ये बोलती हूँ कि ठीक है, फोन देखते देखते भी, पर स्ट्रेचिंग को अपनी हैबिट बनाओ। पानी की एक बॉटल अपने डेस्क पर रखो ताकि आप भूल ना जाओ कि मुझे पानी पीना है दिन में 2 से 3 लीटर, क्योंकि हाइड्रेशन इज द की। मतलब ये तो आप सब बोल चुके हैं, बट इट इज एक्चुअली द की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हेल्दी खाना और टाइम से खाना इक्वल इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके वर्क में शेड्यूल ही नहीं हो पाता है, तो मेरा ऐसा है कि जिस टाइम पर आप घर पर हो ना, उतने टाइम पर आपको जितना मैक्सिमम आपसे हो पाए उतनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। आप डिनर तो सही से करो, आप ब्रेकफास्ट पर तो घर पे हो, वो तो सही से करो। और दिन में आपको मॉर्निंग में सुबह आधा पौना घंटा जल्दी उठना पड़े और आपकी एक्सरसाइज हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, तो वो डेफिनेटली करो, क्योंकि आपको पता है कि दिन शुरू होगा फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो सुबह ही कर लो ना। थोड़ा रात को जल्दी सोने की प्रैक्टिस, ये ना पता है आपको, एक लूप है, साइकिल है। जल्दी सोए, जल्दी उठे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की, थोड़ा भी बीच में चूके ना, लूप का आपका एंड हो जाता है और वो आप कभी भी कॉप अप नहीं कर पाते फिर। तो ये एक लूप बनाओ, हेल्दी लूप बनाओ, ऐसा मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। हर लोगों को मैं मतलब हर एक लोगों के लाइफ में एक वो मंडे होता है कि नेक्स्ट मंडे से हम ये स्टार्ट करेंगे और वो मंडे कभी नहीं आता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोच लेते हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, जिम ज्वाइन भी कर लेते हैं, 10,000 रुपये पर ईयर या 12,000 15,000 वॉट एवर इट इज़, वो भर ले लिया। मतलब वो क्या होता है, पर्टिकुलरली एक होता है कॉन्फिडेंस होता है, एक उत्साह होता है, वो उसमें ले लेते हैं, बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टिंग चीज़ है कि आप खुद को या अपनी बॉडी को वो आदत दो कि हम स्टार्ट करें, नहीं जिम से नहीं लेकिन घर से हम स्टार्ट करें कि हमारा एक सुबह उठना एक टाइम फिक्स हो जाए, एक हमारा योगा स्टार्ट हो जाए, एक टाइम एक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए। बाद में इफ़ वी कैन सस्टेन दैट, देन डेफिनेटली वी कैन गो टू जिम, क्योंकि एक आदत हमें हो गई है उठने की और काम करने की। अगर आप वो आदत ही नहीं डाल रहे अपने बॉडी को कि कल से मंडे की रात देखते, हाँ मंडे नहीं नेक्स्ट मंडे से पक्का, न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड एवरीथिंग, वो कभी वर्क नहीं करते। एक दिन उठेगे ना तो बहुत डिफिकल्टी होगी, दूसरे दिन भी होगी। बॉडी को आदत लग जाती है ना। ऐसा मैंने सुना है कि हेल्दी हैबिट्स को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब कोई भी गलत हैबिट है, स्मोकिंग की आदत लग गई, तो वो जितनी जल्दी लगती है ना, उतनी जल्दी हम योग को अपना रूटीन बनाने में मतलब डेडिकेटेड भी नहीं होते और वो इतनी जल्दी लगती भी नहीं, क्योंकि हेल्दी चीज़ों में तकलीफ होती है। हमें बॉडी को मतलब स्ट्रेच करना है, एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो क्या करेंगे, हम डिले करते रहेंगे। और उस चीज़ में मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बोर हो गए, वेरिएशन कितने दे। तो इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ सीखी है कि बोर्डम तो आएगा। कोई योगा इंस्ट्रक्टर, कोई जिम ट्रेनर आप महीनों से कर रहे हैं, सपोज कोई इंसान मेरे पास 6 महीने से योग कर रहा है, अब मैं उसको क्या नया दूं? वो भी तो एक चीज है, सबकी एक लिमिटेशन है। इतने आसन्स बने, आसन्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए सूटेबल है, उनको वो जो कर पाते हैं उसमें मैं कितना वेरिएशन लाऊं? तो ये अब अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसे एक लाइफस्टाइल के तरह कंटिन्यू करना है। इसमें हम ऐसा कोई मेजर वेरिएशन का एक्सपेक्टेशन रोज नहीं रख सकते। इट इज लाइक ईटिंग। आप ऐसा थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं आज ईटिंग बोरिंग लग रहा है मुझे, आज मैं लंच नहीं करूंगा, आज मैं कुछ नया करूंगा। नहीं,
हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, उसमें हमें बोर्डम नहीं लगता है। Yes. उसी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल बनाओ, बोर्डम आएगा पर उसको भी एडेप्ट करके आगे बढ़ना सीखो, बिकॉज रोज नई चीज कोई भी नहीं दे पाएगा। फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं, हम भी खुद ट्राई करते हैं कि कुछ नई फन एक्टिविटी करें, ये एरियल योगा ये वो, पर उसका भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तो आता ही है। सो ये आपकी विलिंगनेस है जो आपको कंटिन्यू करनी है। यस। कृति, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद ऑप्शनल है कि आपको देना है नहीं देना है, बट बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर थोड़े फेमस भी है, बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर अभी स्टार्ट भी किया है, वो सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द यूनिकनेस विच यू आर प्रोवाइडिंग? यूनिकनेस मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से। सबसे पहले मेरा योगा कृति करके एक पूरा स्टूडियो है, तो मेरी पहली चीज़ ये रहती है कि कोई आया तो ऐसा नहीं कि चलो कल से ज्वाइन कर लो, फटाफट से फीस भरो ज्वाइन करो। मैं पूरी हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग लेती हूँ, उनकी नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम पर्सनलाइज प्लान डिज़ाइन करते हैं। सबके लिए वो प्लान अलग अलग होता है मोस्टली। और जिन्होंने मेरे पास पर्सनलाइज शुरू किया है, अब वो मना ही कर रहे कि नहीं हमें ग्रुप बैच में तो जाना ही नहीं है, हमें इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हम उस तरीके से सबकी नीड के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में लाई है कि आपने बोला कि ये एनिशेंट चीज़ें हैं, तो जो पुराने कंसेप्ट है उसको एक मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करके एक वे निकालना और लोगों को वो करते हुए, देखिए हमारी दादी नानी उन सबको हमने देखा है, वो काफ़ी फिट थी, हेल्दी थी। उस टाइम पर वो चक्की चलाते थे आटा पीसने के लिए, वो कपड़े धोते थे, वो फ्लोर की क्लीनिंग करते थे नीचे बैठकर। तो इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या अपने बिजी शेड्यूल में से ऐसा कुछ करने का टाइम भी निकाल पा रहे हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को आसनों में मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि एक आसन हो गया चक्की चलान क्रिया, चक्की चलासन, उसमें हम चक्की के पीसने की तरह ही उस आसन को सिखाते हैं। वो एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है जो हमें, उनको तो पता नहीं था कि हम आसन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो कंसेप्ट्स थे, वो जो ऐसे ऐसे करके कपड़े धो रहे थे, उन सारी चीज़ों को हमने आसनों में मॉडिफाई किया है ताकि आपके पूरे बॉडी को वर्कआउट मिले। और चेंज मैंने आपको बताया कि लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, तो वीक में तो ऐसा होगा ही कि मैं रोज एक चीज़ आपको नहीं करवा पाऊंगी। तो एवरी वीक, ईच एंड एवरी वीक मेरा एक प्लानर रहता है। सो उस प्लानर में हम ईच एंड एवरी डे अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं कि मंडे हो गया तो जेंटल योगा मेडिटेशन, ट्यूसडे हो गया तो हम कोर पर फोकस करते हैं, यानी कि स्टमक फैट पर, डाइजेशन पर, उन सब चीज़ों पर। तो ऐसे पूरा वीक अलग अलग डेज होते हैं जो कि मेरे स्टूडेंट को वीक के शुरुआत में ही मिल जाते हैं कि ट्यूसडे को ये करेंगे, वेडनेसडे को हम स्पाइन की स्ट्रेचिंग और शोल्डर्स का ये जो वर्कआउट है वो सब करेंगे। तो उसके हिसाब से वो भी प्रिपेयर्ड रहता है कि चलो आज ये होने वाला है। इस तरीके से पूरे बॉडी को भी वर्कआउट मिल जाता है। और जिम और योगा की ऐसी कोई कंपैरिजन मैं भी नहीं कर रही हूँ, है भी नहीं, लेकिन अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्डियो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही टाइप की एक्सरसाइज मिल रही है, सिर्फ फैट बर्न हो रही है, कैलोरीज बर्न हो रही है। व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी? आपके अपर बॉडी में, आपके शोल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, आप गोमुखासन नहीं कर पाएंगे, आपके टोज तक आपके हाथ टच नहीं कर पाएंगे। तो हम स्ट्रेंथनिंग प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ों पर काम करते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी में जो जहाँ पर भी आपको फैट के इश्यूज हैं या फिर कोई पेन हो रहा है, डाइजेशन इश्यूज हैं, वो सब ग्रेजुअली हम सॉल्व कर पाए। सो दैट इज हाउ वी वर्क। तो ऐसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स को भी हम आसनों में लाए हैं और एवरी डे
एक अलग बॉडी के वर्कआउट का डिजाइनिंग करके लोगों को अलग देने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. डज इट इंक्लूड डाइट? यस, डेफिनेटली इट डज इंक्लूड डाइट. मैं मोस्टली जो लोग हेल्दी होते हैं, जो सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के लिए और हेल्थ मेंटेन करने के लिए करते हैं, उनको मैं जनरली रेगुलर डाइट चेंजेस सजेस्ट करती हूँ ओरली. बट जिनको वेट लॉस करना है, जिनको डेडिकेटेडली कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट बनता है. वो हमारी टीम प्रॉपर डाइट चार्ट, उनकी डाइट हिस्ट्री लेती है, उसमें मॉडिफिकेशन करके हम योग के साथ डाइट भी देते हैं. तो दोनों चीजों पर काम होगा तो फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है. अगर कोई आपको सब्सक्राइब करता है एज एन कस्टमर, क्या फ्रीबीज मिलते हैं उनको? मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का आइडियल आंसर मैं नहीं दूंगी यहाँ पर. मुझे जो लगता है वो सच बताऊंगी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कोई फ्री बीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं? नहीं, क्योंकि वो डिसीज्ड कंडीशन होती है, तो वहाँ पे तो सिर्फ क्योर ही ढूंढने जा रहे हैं. क्योर ही ढूंढने जाते हैं. तो आप यहाँ पर अपने स्ट्रेस का, अपने फिजिकल इश्यूज का या अपनी हेल्थ का क्योर ढूंढने आए हैं, तो आप एक योगा इंस्ट्रक्टर जो आपको आपकी हेल्थ गिफ्ट कर रहा है, उससे क्या फ्री बीज की एक्सपेक्टेशन करेंगे? दिस इज ये काफी वो कंसेप्ट है. फ्री बीज में हम वो सारी योगा मैट्स, टी शर्ट्स, वो जो जनरल होता है वो तो सब योगा वाले देते ही है. बट मैं उनको ये समझाती हूँ कि जो आपको हेल्दी बनने के लिए इंस्पायर कर रहा है, जो आपको आपकी हेल्थ दे रहा है, उससे आप क्या फ्री बीज की एक्सपेक्टेशन करोगे? वही बहुत नहीं हो गया? हेल्थ ही बहुत बड़ी चीज है ना. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मोर? ऐसा है. यस. स्पेशल न्यूट्रिशंस के लिए आप भी सजेस्ट करते होंगे उसमें? हाँ. देखिए, न्यूट्रिशन में ऐसा है कि टोटली फिजिकल कंडीशन प्लस उनको कोई डिसीज की कंडीशन है, हम लैब रिपोर्ट्स भी करवाते हैं. अगर किसी चीज़ में मैंने साइंस पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मेरा एक बहुत ही इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो मैंने उसकी डीप स्टडी की है. मैंने बहुत पढ़ा इस तरीके से, मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये वो. तो हम लैब रिपोर्ट्स करवाते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको किस चीज़ की लेकिंग है. उस तरीके से पूरा हम न्यूट्रिशन और वो सब डिज़ाइन करते हैं. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि PCOD, PCOS, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. लाइक पहले ऐसा था कि डायबिटीज़, जैसे अब हर घर में कोई बोल रहा है नहीं मेरी बहन को तो PCOD है, इसको तो PCOS है. तो उसमें हम स्पेशली एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो समहाउ आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन से जो चीज़ें गलत हो रही है वो हम डाइट से करेक्ट करने की ट्राई करते हैं. तो उस चीज़ों में मैं रिपोर्ट्स भी करवाती हूँ. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में जो चीज़ें लीक कर रही है वो हम न्यूट्रिशन में बढ़ाते हैं, और बेसिकली उनकी कैलोरीज कम करके फैट जो होता है वो कम करते हैं, कार्ब्स कम करते हैं. और फीमेल में तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोटीन बढ़ाते हैं. Being a Gujarati and a vegetarian, mostly we are vegetarian people, so हमारे में प्रोटीन हमेशा लैक रहता है. हम प्रोटीन के हमारे सोर्सेस बहुत कम हैं वेजिटेरियंस के पास. तो मैं उनको ऐसे मील सजेस्ट करती हूँ, ऐसा पूरा प्लान सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्रोटीन इंटेक्ट बढ़ा पाए. फिर भी बढ़ा कर भी हम इतना तो नहीं ही दे पाते, इसीलिए थोड़ी वीकनेस, ये सब इशू हम सबको होते हैं. सो उसमें मेरा ऐसा रहता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ की कमी है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम वो पूरा प्लान करते हैं. डू यू इंक्लूड एनी आउटसाइड न्यूट्रिशंस, मीन्स एनी फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन द मार्केट? फॉर्मुलेशन बेसिकली मैं बहुत कम प्रिफर करती हूँ, लेकिन अगर किसी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिट है तो उस केसेस में हम ऐसे ट्राई करते हैं कि सबसे पहले डाइट से ही उसे करेक्ट करें. पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियन डाइट में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो तब हम ऐसा करते हैं कि कोई प्रोटीन के अदर सोर्स, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया, पर उसमें भी मेरे ऐसे कुछ प्रेफरेंसेस है कि नहीं ये चीज़ें लीजिए ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो. Okay. क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, और कुछ तो हम लोगों को मैंने ऐसा देखा है ज़रूरत भी नहीं होती है,
नहीं, विटामिन सप्लीमेंट्स तो लेने चाहिए। अरे भाई तुझे जरूरत है कि नहीं ये तो तू आइडेंटिफाई कर। तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा डेफिशिट होती है तब हम वो बाहर की प्रोडक्ट या प्रोटीन पाउडर कोई सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि डाइट से करेक्ट हो पा रहा है तो उससे ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि योर फूड शुड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन शुड बी योर फूड। यस, तो जितना हो सके अपने डाइट से करेक्ट करें, बाहर की चीजों को हो सके उतना अवॉइड करें। एनी काइंड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यू आर सजेस्टिंग टू योर क्लाइंट्स? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ। वेट लॉस के लिए मेरे पास एक दो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको वेट गेन का भी पर्पस होता yes, है। yes. तो वेट लॉस में एक ज़ोफिट करके है और ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स है। वेट गेन करने के लिए भी प्रोडक्ट्स है, तो मैं वो डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ, पर मेक श्योर करती हूँ कि उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो। मैं खुद कंप्लीट लेबल्स का वो रिसर्च करती हूँ कि नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में मोस्टली ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट्स कम होती है चीज़ों की, पर ऐसा नहीं कि चलो इक्वल क्वांटिटी में शुगर जा रहा है। वेट लॉस पाउडर ले रहे हैं तो वेट लॉस के कंटेंट है, पर इक्वल क्वांटिटी में शुगर है तो वो तो आपकी हेल्थ को रुइन करेगा ही। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं लेबल्स खुद ऐसे मतलब प्रॉपर स्टडी करूँ कि ये 100% आप बोल सकते केमिकल फ्री है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी एक दो प्रोडक्ट्स है तो वो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ सप्लीमेंट के तौर पर। यस, कृति को कांटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? यस, आई एम ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरा पेज है योगा कृति करके, सो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी देयर। और आपको डाइट हेल्थ रिलेटेड कोई भी एडवाइस की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर। तो मैं मोस्टली वहाँ पर मैं या मेरी टीम रिस्पॉन्स देते ही है। सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, योगा कृति। Definitely, lot of people will contact you. Thank you. Yeah. So thank you very much, Kruti, for whole awareness on yoga. क्योंकि योगा के मतलब बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन ऑलरेडी है। बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन करेक्टली फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं है कि योगा ऐसे भी हो सकता है। योगा इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एवरीबडी। हर एक लोगों के लिए योगा एज अ प्रिस्क्रिप्शन अलग ही होता है। यस, तो ये सारी चीज़ों पर हाईलाइट करने के लिए थैंक यू। एंड ऑल्सो वांटेड टू थैंक यू अबाउट योर perception and your projection on ancient yoga, as well as you are maintaining that purity of yoga की जो बहुत सालों से चलता आ रहा है उनको भी ज़्यादा हाईलाइट करें। Yes. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you.